रेबिका का दिलदार आफताब से खूंखार, माँ, मामा और मर्डर मिस्ट्री का चौंकाने वाला सच। 20,000 के लिए किए 20 टुकड़े। झारखंड की बेटी इंसाफ मांग रही है। रेबिका हत्याकांड को लेकर सूबे में सियासत जारी है, लेकिन इस केस को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रेबिका को दिलदार के रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया गया। ये प्लान किसी और ने नहीं बल्कि दिलदार की मां ने बनाया था। मां ने मामा को सुपारी दी और फिर चंद पैसों के लिए रेबिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। रेबिका मर्डर केस में दिलदार अंसारी के भाई ने बड़ा कबूलनामा किया है, जिसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। झारखंड का साहिबगंज ये वो इलाका है जहां रेबिका की हत्या की गई। इस वारदात के बाद दिलदार अंसारी का बेरहम चेहरा बेनकाब हो गया। कलयुगी मां की क्राइम कुंडली खुल गई और मामा ने रिश्तों को कलंकित कर दिया। लाइव हिंदुस्तान के हाथ रेबिका हत्याकांड से जुड़ी FIR लगी है, जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। इस बीच झारखंड की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रेबिका के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं और इसमें बाकी जो शेष अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी जारी है तथा अनुसंधान के सारे चीज़ों को हम लोग संकलित कर बेहतर अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने दिलदार अंसारी समेत रेबिका हत्याकांड में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक बड़ा खुलासा इस केस को लेकर हुआ है। रेबिका के पति दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी का कबूलनामा सामने आया है। बोरियो थाना में तैनात ASI सुषमा कुमारी के बयान पर दर्ज FIR में इस बात का जिक्र है कि दिलदार अंसारी के घर वालों ने सोची समझी साजिश के तहत रेबिका की हत्या कराई। इतना ही नहीं, इसके लिए बकायदा कत्ल की सुपारी तक दी गई थी। बोरियो थाना में दर्ज FIR के मुताबिक 16 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे रेबिका पहाड़िन के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद थाना प्रभारी ने ASI सुषमा कुमारी को जांच का जिम्मा सौंपा। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने दिलदार अंसारी के भाई आमिर अंसारी से पूछताछ की। उसी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि सुनियोजित साजिश के तहत रेबिका की हत्या कर दी गई। रेबिका को श्रद्धांजलि देने पहुंचे DC रामनिवास यादव ने कहा कि सरकार प्रावधानों के मुताबिक परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा। इसमें कंपेंसेशन मिलेगा डालसा से। जब रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगी पुलिस की तो 5 लाख रुपये मिलता है। तो हम लोग शायद समय विदिन मंथ इसी महीने में दिलाने का प्रयास। विक्टिम कंपेंसेशन एक्ट सर, उसके लिए क्या व्यवस्था? बच्ची का भी है उसमें, जो विक्टिम कंपेंसेशन के साथ में जो भी बच्ची या कोई भी लड़का या जो भी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसमें प्रोविजन है। वी विल डू दैट ऑल्सो। परिजनों का सर मांग है कि नौकरी मिलनी चाहिए। इस पर सरकार या आपके के द्वारा क्या किया जाए? वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं। अगर उनमें इनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविजन ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे इनका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, वी विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकते हैं। दिलदार अंसारी के भाई ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आमिर अंसारी ने पुलिस को बताया कि दिलदार अंसारी की शादी सरेजा खातून से हुई थी। करीब 2 साल पहले दिलदार ने आदिम पहाड़िया जनजाति समुदाय से आने वाली रेबिका पहाड़िन से दूसरी शादी की थी। आदिवासी समुदाय से होने की वजह से दिलदार अंसारी के घर वाले रेबिका को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दिलदार उसे बेंगलुरु लेकर चला गया। बेंगलुरु से लौटने के बाद
दिलदार रेबिका को लेकर बोरियो में ही एक किराए के घर में रहने लगा। इस हत्याकांड से करीब 15 से 20 दिन पहले दिलदार अपनी पत्नी के साथ माता पिता के बेलटोला वाले पक्के मकान में पहुंचा। ये बात दिलदार अंसारी के परिवार को नागवार गुजरी। घर में रोज क्लेश होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। इसके बाद दिलदार की मां मरियम निशा ने रेबिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मरियम निशा इसके बाद अपने भाई मैनून अंसारी के घर पहुंची और उसने रेबिका की सुपारी दे डाली। हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए मरियम निशा ने 20,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। इसके बाद प्लान के मुताबिक पहले रेबिका के गायब होने की अफवाह फैलाई गई और फिर उसकी हत्या कर उसके 20 टुकड़े कर दिए गए। 17 दिसंबर 2022 ये वो तारीख थी जब बोरियो थाना को निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पास शव के टुकड़े मिलने की सूचना मिली थी। 12 बोरियों में रेबिका के शव के टुकड़े कमरे में रखे गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम दिलदार अंसारी को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची। दिलदार अंसारी ने पैर के टुकड़े में अंगुली पर लगे नेल पॉलिश को देखकर अपनी दूसरी पत्नी रेबिका पहाड़िन की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने रेबिका मर्डर केस के आरोपी में दिलदार की मां मरियम निशा और उसके सगे भाई के खिलाफ FIR दर्ज की और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब ताबूत में बंद रेबिका का शव उसके घर पहुंचा तो महिलाओं के लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। जिस आंगन में रेबिका का अपना बचपन बीता, जहां कभी वो खेलती थी, एक खरोच भी लग जाने पर माँ बाप की आह निकल जाती थी, आज उसी आंगन में रेबिका का टुकड़ों में कटा शव देखकर परिवार सहित गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल था। रेबिका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव डोडा पहाड़ में ईसाई रीति रिवाज के साथ किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सपुर्दे खाक किया गया। तो ये था माँ, मामा और रेबिका मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा खौफनाक सच। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।